जैसे कि आप समस्तीपुर बिहार से आते हैं, तो बिहार की एक अपनी पहचान रही है हर क्षेत्र में। बिहार के लोग फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपका जो बिहारी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब तो बिहार के अभी काफ़ी लोग हैं यहाँ, राइटर्स बहुत हैं, ये तो जानती होंगे, जानते, मैं तो उतना नहीं कनेक्ट रहता हूँ सबसे, लेकिन राइटर्स बहुत हैं, एक्टर्स अब बहुत हो गए हैं। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ हर साल बढ़ते जा रहे हैं बिहार से जो लोग काफ़ी आते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, बिहार मतलब दिल्ली में क्या, तो सब सिविल सर्विसेज का तैयारी, मैं भी था वहाँ तो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा था, तो पहले यही होता वहीं से बिहार के, लेकिन बॉम्बे में बहुत कम होते थे, ज़्यादा पंजाब से होते थे, अगर एक्टर्स है तो दिल्ली पंजाब इस टाइम। अभी बिहार से काफ़ी राइटर्स और डायरेक्टर्स तो बहुत हैं यहाँ, अभी टेलीविज़न में भी डायरेक्टर्स भी हैं कई सारे। तो एक यूपीएससी की तैयारी से लेकर यहाँ की जर्नी कैसे मतलब बदल? मेरा जर्नी बहुत डिफरेंट रहा है। मैं सैनिक स्कूल का लड़का हूँ, किलैया से। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया पढ़ने, फिर मैं हंसराज कॉलेज में था, वो भी साइंस पढ़ रहा था, लेकिन फिल्म में थोड़ी रुचि थी। वहाँ से पढ़ते फिर मैं जेएनयू चला गया। जब जेएनयू में चला गया तो कुछ वहाँ फिल्म क्लब के थ्रू कुछ फिल्म्स देखा। फिर मैं एम्बेसी वगैरह से कनेक्शन हो जाता है वहाँ जाते, तो एम्बेसी वगैरह में फ़िल्म देखने जाता था, तो फिल्म में रुचि बढ़ गई। किस साल में थे सैनिक स्कूल में? मैं तो 83 में था। 83 में। तो फिर मुझे लगा कि अब इसमें कैसे घुसा जाए, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं, ना बाप दादा ना कोई दोस्त, किसी से कुछ कनेक्शन नहीं था। तो मुझे लगा एक ही उपाय है जो मेरे बस की बात है कि रिटेन एग्ज़ाम वगैरह अगर कुछ है, फिल्म इंस्टीट्यूट उस समय FTI पुणे ही था। तो मैं सोचा चलो इसको ही ट्राई करते हैं। मुझे नहीं आइडिया है क्या एग्ज़ाम में पूछेगा, लेकिन क्रैक करते हैं तो एक तो रास्ता दिखेगा अगर FTI पुणे में अगर घुस गए तो, क्योंकि वो थोड़ा रिटेन एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई करने में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। मैं सिविल सर्विसेज भी 3 बार क्रैक किया हूँ, अरे वाह। तो मुझे रिटन देने में प्रॉब्लम नहीं होता था, किसी भी चीज़ का रिटन एग्ज़ाम देने में। तो जिस साल मैंने सोचा, मैं ज्वाइन भी कर लिया था एक जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की, ICCR में, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में, दिल्ली में, विदेश मंत्रालय के अंदर में आता है। तो एक साल मैं सोचा चलो इस बार एग्ज़ाम दे के देखता हूँ रिटन में। थोड़ा बोर्ड हो गया था, 2-3 साल काम किया, बोर्ड हो गया मैं जॉब में। तो उस साल निकला ही नहीं, FTI पुणे का 0 सेशन था। तो सडनली एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टीजमेंट देखा, SRFTI, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, जो कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया है, उसकी पहली बार ये लोग इनटेक करने वाले हैं स्टूडेंट्स का। तो मैंने भर दिया। मुझे लगा होगा तो नहीं, ऐसे देख लो क्या होता है भर के। वो ऐसा था कि रिटेन हो गया, फिर वो ओरिएंटेशन के लिए गए, ओरिएंटेशन वगैरह होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, वो भी हो गया। फिर फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो गया, इंटरव्यू भी ठीक ठाक हो गया, और फाइनली कॉल आ गया वहाँ से। तो IAS की तैयारी करने सोच कर गए थे और फिर फिल्म? तो IAS की तैयारी मुझे बहुत फ़ायदा किया। जो रिटन एग्ज़ाम है मैक्सिमम बहुत जनरल क्वेश्चंस ही थे हर सब्जेक्ट से, इधर उधर साइकोलॉजी से लेके सब। तो चूँकि मेरा IAS का प्रिपरेशन था, तो मुझे रिटन क्रैक करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ SRFTI के। IAS का पेपर ही साइकोलॉजी? नहीं, वो तो मिक्स्ड होते हैं ना, जैसे उनका जो जनरल स्टडीज़ होता है, जो सिविल प्रीलिम्स में, वो हर सब्जेक्ट से ही रहता है उसमें क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट से। तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट का होना चाहिए, वैसा ही था इसमें भी। आपने क्रैक किया 3 बार जैसे? हाँ। 3 बार। तो मेंस में क्या कौन सा पेपर लिए थे? मेंस में मेरा था ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसका भी काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर मिला? मिलता है, जनरल स्टडीज़ का खासकर ज़्यादा फ़ायदा मिला, जनरल स्टडीज़। फिर उसके बाद वो जर्नी इधर बदली, फिर कभी मतलब ऐसा नहीं? फिर जब SRFTI में था, वहाँ रहा, ग्रेजुएट किया वहाँ। सिनेमाटोग्राफी में मैंने किया था, बाय द वे, डायरेक्शन में नहीं, कैमरा में किया था मैंने। वहाँ से पास आउट किया, फिर वहीं बंगाली फिल्म्स में मैं काम करने लगा। गौतम घोष, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, गौतम घोष, अपर्णा सेन, इन लोगों के साथ मैंने काम किया वहाँ। अभी एक डायरेक्टर है कौशिक गांगुली, जिनकी कई फिल्में नेशनल अवार्ड ले चुकी है, तो उनके साथ भी मैंने काम किया। तो वहाँ मैं बंगाल में ही मैक्सिमम काम किया था। उसी समय रवि ओझा जी थे, जो कि बहुत नोन फिगर हैं टेलीविज़न में, और वो अजीज़ मिर्ज़ा और सईद मिर्ज़ा, कुंदन शाह के बैचमेट हैं FTI पुणे के। तो उन्होंने मुझे अपने से एक शो सीरियल बना रहे थे कलकत्ता में, बंगाल में। तो उन्होंने मुझे, जस्ट मैं पास आउट ही किया था कि मुझे बुलाया, किसी के थ्रू उनको पता चला। तो उनके साथ मैं कैमरा करता था, बेसिकली मैं DOP था वहाँ।
फिर जब वो इनपुट्स वगैरह देखते रहते थे, मैं जो देता रहता था, तो धीरे धीरे कोई सीन बोल देते थे, तो राकेश तू डायरेक्ट कर ले, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा करते 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 उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, सीन देखते गए तो देखा अच्छा ही हुआ है सीन ये सब। तो एक ऐसा शो आया कि वो उन्होंने बोला कि मैं थक गया हूँ, मैं नहीं डायरेक्ट करूँगा, तू ही डायरेक्ट कर, मैं अपना नाम भी नहीं दूंगा उसमें, तेरा ही नाम जाएगा डायरेक्शन में, कर ले। उसका नाम था ओगो बधू सुंदरी, बंगाली शो था, और वो मैसिव हिट हुआ बंगाल में, जिसके कारण स्टार ने सोचा इसको हिंदी में बनाते हैं, और वो हिंदी में आई ससुराल गेंदा फूल बन के, ओगो बधू सुंदरी। तो मैंने बंगाली भी डायरेक्ट किया हुआ है। तो उस तरह से क्या हुआ, जब इनको बॉम्बे में बोला स्टार वालों ने कि आप इसको हिंदी में बनाइए, तो उन्होंने बोला मैं राकेश को कलकत्ता से यहाँ लाऊंगा। चैनल ने बोला भी कि अरे वो तो रीजनल में काम कर रहा है, बॉम्बे में कैसे सेट होगा ये, वो बोला कि नहीं ठीक है हम देखते हैं ना, बुलाते हैं। तो उस तरह से मेरा बॉम्बे में आगमन हुआ, उसके बाद से यहीं रह गया। तो क्या लगता है कि IAS करते वो ज़्यादा सही था फिर? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था ये IAS। तो एग्ज़ाम मैं इसलिए देता था कि मेरे दोस्त लोग देते थे। मेरे कई दोस्त लोग हैं, मैंने जो भी ग्रुप में हैं सब सिविल सर्वेंट्स हैं, सभी हैं सिविल सर्वेंट्स। आपके जो अभी बिहार में DG हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस, अभी अमरिंदर अम्बेडकर साहब, वो मेरे क्लासमेट हैं। तो ये लोग सब हैं सिविल सर्वेंट्स हैं अभी। तो अभी बिहार के जो यूथ है उनको क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे, कैसे अपने वो सपने पूरा करें, या फिर भटक रहे हैं, कैसे वो संभालें अपने? नहीं भटक, एक चीज़ है कि कोई एक रास्ता आइदर अपने ढूंढना होगा या कोई दिखा दे तो बहुत हेल्प हो जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा एक भतीजा था वहाँ का, गांव का, वो अचानक एक दिन दिल्ली आ गया, समस्तीपुर में ही पढ़ता था। उसको मैंने बोला था कि आ जाना, देखते हैं इधर उधर। फिर उसको किसी तरह एंट्रेंस में JNU में घुसा दिया उसको। फिर वो मेरे दोस्तों के हेल्प लेके आगे बढ़ा। अभी वो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है दिल्ली में। मतलब अभी तो वो पॉलिटिकल एडिटर, माने हेड ऑफ पॉलिटिकल विंग है द प्रिंट, जो शेखर गुप्ता का जो अपना अभी ऑर्गेनाइजेशन है द प्रिंट। इंडियन एक्सप्रेस में रहा, हिंदुस्तान टाइम्स में रहा, अभी वो पॉलिटिकल एडिटर है। बड़े बड़े लोगों का, फारूक अब्दुल्ला से लेके सबका लेता रहता है इंटरव्यू वगैरह उसका। तो वो मुझे पकड़ के खींच के आया और वो राइज़ कर गया, जबकि उसके फादर बहुत सिंपल थे, कुछ था नहीं उनके पास, ज़मीन वमीन भी नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास। तो इस तरह से एक सिरा भी मिलना चाहिए लोगों को कि फिर अगेन डिपेंड करता है लड़का पे कि आपको पेशेंस है कि नहीं। एक दो और ऐसा आए मेरे गांव से, पेशेंस नहीं रहा, तुरंत भाग के चले गए। उनको लगा कि आते ही हम कलेक्टर और ये बन जाएंगे तुरंत, कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं। तो टैलेंटेड तो होते ही हैं बिहार के लड़के। मेरे तो सब तो जो JNU में मेरा ग्रुप था सब तो बिहार के ही थे, सभी तो अच्छे पोजीशंस में हैं। मेरे जो सैनिक स्कूल के मेरे क्लासमेट सब हैं, बॉम्बे में करीब 10-15 लोग हैं मेरे अपना क्लासमेट, स्कूल का तो बात ही छोड़ दीजिए, सब अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं सभी। नहीं, लेकिन राकेश जी उस वक्त मतलब वही दो चीज़ था, सैनिक स्कूल या नेतरहाट था, लेकिन सैनिक स्कूल आपने किया तो इसका मतलब क्या, मतलब पढ़ाई में इसका मतलब अव्वल से? हाँ, मतलब ठीक था उन्हें। एक तो वही तो मैंने बोला कि अब वो एक्सीडेंटली मैं सैनिक स्कूल पहुंच गया। उसके बाद अपना जर्नी खुद ही चूजा। ऐसा नहीं फादर ने कभी बोला ये करो वो करो, कुछ नहीं, जो मन में आया करते चले गए बस। जैसा कि अभी बिहार में इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी बदनाम चलती है, उस पर कुछ देखते हैं कि नहीं कभी आप उसके बारे में? मैं नहीं देखता हूँ। मैं एक बार मैंने एक ट्राई भी किया था एक फ़िल्म बनाने का, लैंग्वेज भोजपुरी रखा था, लेकिन वो आर्टी फिल्मिकल बन गया मेरे से। मैं वैसा उस सेंसिबिलिटी का आदमी नहीं जो बना पाऊँगा उस तरह के फिल्म का। मतलब जो उनके होते हैं एक बहुत ही मीन पॉपुलर ये है स्टोरी लाइन, पॉपुलर भड़कीले गाने, भड़कीला स्टोरी। तो और मेरे लिए वो, मैं साउथ की फिल्में नहीं देख पाता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो अच्छे कंटेंट भी रहते हैं, लेकिन उनका जो मेकिंग इतना लाउड रहता है कि मुझे लगता है अरे यार ये सेंसिबिलिटी तो है ही नहीं हमारी। पुष्पा आपने क्यों नहीं देखा? भोजपुरी में बनाना चाहिए लोगों को अच्छी। जैसे अभी एक लड़का ने अच्छा ट्राई किया था, गाँवक घर जो बनाया था मैथिली में, अच्छा इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्म हो गई है वो, गाँवक घर नाम है। पुष्पा आपने देखा कि नहीं? पुष्पा का तो काफ़ी नाम हो रहा है। मैंने देखा, कुछ देर देखा, इसके बाद अच्छा ठीक है, अंतिम सवाल, आज मतलब क्या शूट करने वाले हैं? मतलब जो सुबह नहीं, वो एक रेस्टोरेंट सीन है, एक नया लड़का ही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं, एक यहाँ की एक इस घर की एक लड़की है और वो उसका एक्स हस्बैंड है,
वो बहुत सालों बाद मिल रहे हैं इसमें एक रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट का एक सेट लगा है, उधर बनाया, वहीं पे शूट कर रहे हैं। 2 ही कैरेक्टर हैं, आज ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं थे यहाँ। राकेश जी, एक तीखा सवाल है कि आजकल मतलब सीरियल में अपना पार्टू बनने की होड़ लगी हुई, क्या सब्जेक्ट की अपना कमी है या मतलब क्या है कि मतलब हर कोई पार्टू बनाने की तो होड़ अपना लगा? नहीं, जैसे देखिए, ये तो ऐसे तो ये चैनल का होता है डिसीजन, मेन चैनल। लेकिन क्या है कि मेन स्ट्रीम टेलीविज़न जो है ना, वेब कंटेंट छोड़ दीजिए OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, मेन स्ट्रीम टेलीविज़न में मतलब बेसिकली रेटिंग का होड़ है, किसी भी तरह से रेटिंग आनी चाहिए। तो अब क्या है कि कुछ बीच में इन्होंने नए नए कंटेंट्स लाए थे, तो जिनका रेटिंग अच्छे कंटेंट थे लेकिन रेटिंग्स नहीं आए। स्टार ने ट्राई किया, ऐसा नहीं है, कई बार उसने बहुत अनकन्वेंशनल स्टोरीज़ पे कंटेंट लाया, लेकिन वो जो उनका रेटिंग्स है, जहाँ से भी रेटिंग्स रिफ्लेक्ट होता हो, वो आया नहीं। तो फिर इन्होंने कुछ बंगाल के शोज़ जो हैं, जो बंगाल में हिट हैं शोज़, उसको हिंदी में यहाँ पे लाया। अभी रिसेंट फिनोमेना फिर से हुआ है, जिसमें से जैसे 4 शो लाए, उसमें से 3 शो हिट हो गए। इस तरह से उन्हें 90% हिट्स हो गए। अब इनको उससे लगा कि कुछ जो हमारे जो पुराने शोज़ जो हिट हैं, तो उसको भी अगर हम उसको लाते हैं तो शायद हमारी रेटिंग्स बढ़ जाए और ये हो जाए, ऐसा उनको लगा। और उसमें 1-2 चले भी, जैसे कसौटी ज़िंदगी की शायद चला, बहुत नहीं हिट हुआ, लेकिन हाँ, लेकिन साथ निभाना साथिया 2 एक अच्छा चला, और एक साथ निभाना साथिया 2 आया, तो वो भी ठीक ही ठाक है, बहुत ग्रेट नहीं हुआ TRP, लेकिन ठीक है। तो इन लोगों को लगा कि फिर उन्होंने प्रतिज्ञा लाया। प्रतिज्ञा इसी चैनल पे लाया, स्टार भारत पे। तो प्रतिज्ञा शायद उतना नहीं चला, स्टार्ट हुआ बहुत अच्छा से, लेकिन नहीं चला शायद, मैंने रेटिंग्स नहीं था। साथिया 2 शायद मेरे ख्याल से वो स्टार प्लस पे है, वो एक डिफरेंस हो जाता है, स्टार प्लस का ऑडियंस डिफरेंट है। और यहाँ फिर उसी सिलसिले में जो उस फेज़ के हमारे जब ससुराल गेंदा फूल जब हुआ, देखिए ससुराल गेंदा फूल ऐसा था कि कभी बहुत हाई रेटिंग्स नहीं था, क्रिटिकली एक्लेम्ड बहुत था। तो उन्होंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं इसको भी। तो उसी सिलसिले में चूँकि प्रतिज्ञा आया, साथिया आया, सब उसी एरा के थे सब, तो इसको भी ले आया। अब यही है कि इसको स्टार भारत पे लाया जहाँ ऑडियंस ही नहीं है। अब स्टार भारत क्या था कि पहले फ्री चैनल था, निमकी मुखिया के टाइम में फ्री चैनल हुआ करता था, और फिर उस वक्त उसका नाम था लाइफ ओके था, लाइफ ओके। लेकिन स्टार भारत में कन्वर्ट हुआ था निमकी मुखिया के समय से, और उस समय फ्री चैनल था। तो जो एडवांटेज था निमकी मुखिया को, निमकी मुखिया इसी चैनल पे आई थी। लेकिन जब उन्होंने इसको पे चैनल कर दिया, तब से निमकी मुखिया की भी रेटिंग्स बहुत घट गई थी, जब पे चैनल है। अच्छा, ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ था। और इसी सिलसिले में जो अभी भी हमारे जो शो हैं, ये टेलीकास्ट चल रहा है स्टार भारत पे, रेटिंग्स नहीं है, लेकिन चैनल्स ये भी बोल रही, जब रेटिंग्स नहीं होता है तो चैनल बहुत परेशान करती है, लेकिन चैनल बोल रही है कि सब कुछ अच्छा है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेट्स वेट, ये बोल रही है। नहीं, तो मुझे भी अपना फीडबैक अब मिला है मार्केट से कि नहीं, एकदम अच्छा है, और सास बहु साजिश वाले भी अपने करेंगे पहले को नहीं, उसका वो सब नहीं है इसमें, वो सब चीज़ नहीं है, मैंने कोई निगेटिव कैरेक्टर्स नहीं है इसमें, कुछ भी सास बहू भी वैसा नहीं है कुछ भी। यहाँ देखिए, नाम है इसका ससुराल गेंदा फूल, मतलब कि जैसा गेंदा फूल एक स्वीट सा फ्लावर होता है, कॉमन मैन फ्लावर होता है, गरीब भी उसको खरीद सकते हैं, सस्ता होता है, और तो वो अमीर गरीब किसी को भी वो ये नहीं करता। तो इस सिलसिले में उसका कंटेंट ही ये था कि जैसे सुहाना जो कैरेक्टर थी वो बहुत नकचड़ी थी, अपर क्लास से आई थी, वो उसको यहाँ आके उसने जब प्यार देखा, ससुराल का प्यार देखा, तो वो भी मेल्ट कर गई। तो वो हमारा कंटेंट है, तो उसमें कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस घर में नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।